बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले एसपीडी रेलवे समान अध्ययन बुक से आज का होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 9 में दिया हुआ है फिल्म जगत। फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है प्रथम भारतीय फिल्म 1913 में बनी थी राजा हरिश्चंद्र। यह जो फिल्म है मुख्य फिल्म है, इसमें आवाज़ नहीं है। इसके बाद बोलती फिल्म है आलम आरा 1931 में बनी थी। बिहार एसएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। और एक और पॉइंट याद रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री देविका रानी थी। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आ जाना आपको पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 22 में दिया हुआ विश्व एक दर्शन। विश्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आगे का आपको याद करना है। इसके बाद आ जाना आपको पेज नंबर 54 में। तो पेज नंबर 54 में जो दिया हुआ छोटा छोटा टॉपिक है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं स्थिति। तो जोगियागढ़ जलप्रपात श्रावती नदी कर्नाटक में है और सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है शिव समुद्रम है, कावेरी नदी कर्नाटक में। और कुछ और इम्पोर्टेंट जलप्रपात का यहाँ पर दिया हुआ है। तो नदी का नाम भी याद रखना है और राज्य का नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद है भारत की फसलों एवं अग्रणी राज्य। तो फसल में जैसे लौंग है तमिलनाडु। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि केसर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो केसर एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है। और इसके अलावा हो गया मूंगफली, कपास, गेहूँ, गन्ना, आलू, यह सभी दिया हुआ है इसमें। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कॉफ़ी से रिलेटेड। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य असम है। चाय जो प्राप्त किया जाता है पत्ता से और कॉफ़ी जो प्राप्त किया जाता है बीज से। तो फसल भी देख लीजिए। इसके बाद है भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य। तो खनिज के क्षेत्र में कोयला में झारखंड है, सीसा, जिप्सम, गैलेना, इन सभी में राजस्थान है, थोड़ियम में केरल है। तो खनिज के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल। आपको याद करना है भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और यहाँ पर दूसरे देश का भी दिया हुआ है। तो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा भी जाता है तो भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको जो याद करना है इस पेज में जलप्रपात को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4 से 5 यहाँ पर दिया हुआ। भारत की फसलों में अग्रणी राज्य, इसको भी देख लीजिएगा। खनिज संसाधन से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिए। और भारत का तो याद ही होगा, राष्ट्रीय फूल कमल है। दूसरे देश का आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाना है आपको आगे एक पेज नंबर 174 में मध्यकालीन भारत है। यह जो शुरू है एक पेज नंबर 172 से ही 3 पेज में दिया हुआ है। 72, 73, 74 में टोटल 3 पेज में दिया हुआ और एक पेज में 3 बॉक्स बना हुआ और एक बॉक्स में लगभग 50 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से 450 क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप मध्यकालीन भारत में इन 450 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 क्वेश्चन आप बना ही लीजिएगा। 4 क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन टफ लेवल का पूछा जाए, उसके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यहाँ पर है कि 5 में से आपका 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए और इसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन अगर आप बनाने चाहिएगा तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। उतना आपको तैयारी नहीं करना है, तैयारी उतना ही करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं भी याद किए हैं मध्यकालीन भारत को तो रिवीजन करते रहिएगा। 10 से 15 बार अगर अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, धीरे धीरे यह सभी पॉइंट इसमें से याद हो जाएगा। तो रिवीजन करते रहिएगा। प्राचीन भारत को भी रिवीजन करते रहिएगा और मध्यकालीन भारत को आज शुरू से अंत तक पूरा रिवीजन अच्छे तरीके से कर लीजिए। अगर कुछ पॉइंट इसमें से नहीं भी याद है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, फिर अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं लुसेंट बुक में। लुसेंट बुक जीके बुक से देख लीजिए। अभी चल रहा है यहाँ पर आधुनिक भारत और पेज नंबर 39, 40, 41 में यहाँ पर गवर्नर जनरल यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में आज देखना आपको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव हो गया, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और इस बीच में कुछ और दिया हुआ है तो उसको भी देख लीजिएगा। आज लॉर्ड डलहौजी तक देख लीजिए। इसके बाद आगे का कंप्लीट कीजिएगा। एक दिन में बहुत बड़ा यह टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गवर्नर जनरल के बारे में दिया हुआ है तो सभी एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लॉर्ड डलहौजी तक आज कंप्लीट कर लीजिए। अब चलिए पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 185 से 86 तक पॉलिटिकल साइंस में निर्वाचन आयोग आज आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हो गया परिसीमन आयोग और भारतीय राज व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम।
निर्वाचन आयोग से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 15 में इसका वर्णन है अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। और बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछ लिया गया था कि अनुच्छेद 326 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार का वर्णन है। और वोट देने के लिए जो न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष, अगर 18 वर्ष कंप्लीट हो गया तो आप मतदान कर सकते हैं। इसके बाद आ जाना है परिसीमन आयोग। इसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी पावर के मामले में सबसे ऊपर कौन है, तो राष्ट्रपति प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर है प्रधानमंत्री। यहाँ पर 3 सीरियल से याद कर लीजिएगा। और एग्जाम में दिक्कत क्या हो जाता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह से रहेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तीसरे स्थान पर नहीं है, छठे स्थान पर है। तो तीसरे नंबर पर जो है प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर है राज्यों के राज्यपाल। यह वरीयता अनुक्रम हो गया पावर के मामले में। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह छठे नंबर पर आ जाता है, यानी नीचे है। यहाँ से देख लीजिएगा इस टॉपिक को, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आ जाना आपको पेज नंबर 204 में। पेज नंबर 204 में लुसेंट जी के बुक में ही साइंस दिया हुआ है, प्रत्यास्था और सरल आवर्त गति। इस टॉपिक को आज क्लियर कर लीजिए। प्रत्यास्था से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और सरल आवर्त गति में आपको आवर्तकाल का जो सूत्र होता है T बराबर 2π√L/g, इस सूत्र को भी देख लीजिएगा। T बराबर जो सूत्र है 2π√L/g, यानी आवर्तकाल जो डिपेंड करेगा लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। 2 हो गया यहाँ पर, तो 2 बिल्कुल कांस्टेंट है, पाई का मान भी कांस्टेंट है, 22/7 है। और आवर्तकाल जो डिपेंड करता है लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। साथ में आपको लुसेंट साइंस बुक से भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और लुसेंट जी के बुक दोनों से पढ़ना है।